सिलेक्शन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश के अंदर 5000 से ज़्यादा वैकेंसियाँ आ रही हैं लेखपाल के लिए। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सिलेक्शन पॉइंट पर कुछ न्यू क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं, जिसमें आज हम सबसे पहली क्लास देखते हैं रीजनिंग की क्लास। रीजनिंग की क्लास का पहला टॉपिक है हमारा पासा या डाइस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आज देखते हैं हमारा पहला टॉपिक पासा यानी कि डाइस होता क्या है। डाइस या पासा, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं यानी कि परिभाषा देखते हैं कि पासा किसे कहते हैं। परिभाषा डाइस की। डाइस या पासा एक घन की आकृति का होता है। पासा एक घन की आकृति, घन यानी क्यूब की आकृति का होता है। इसकी 6 सतह होती हैं। कितनी सतह होती है? 6 सतह होती हैं। जिसमें हमें सिर्फ 3 दिखाई देती है और 3 क्या होती है? हाइड होती है, जिसको हम नहीं दे सकते हैं। सिर्फ 3 सतह या सरफेस ही दिखाई देते हैं। देते हैं और 3 क्या होते हैं? हाइड होते हैं। ये जो सरफेसिस होते हैं, इस पे कुछ नंबर्स भी होते हैं। नंबर के अलावा कुछ शेप बनी हो सकती हैं, जैसे ट्रायंगल शेप हो गया, ज्योमेट्री शेप में हो गई है, या फिर कुछ डॉट्स भी बने हो सकते हैं। सरफेसिस पे क्या होता है? नंबर्स लिखे होते हैं, सतह पर नंबर लिखे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से हमारी डाइस होती है। फॉर एग्जांपल, नंबर भी लिखे हो सकते हैं। इसके अलावा डॉट भी बने हो सकते हैं। डॉट भी हो सकते हैं। इस तरह से। इसके अलावा कुछ शेप यानी कि आकृतियां भी बनी हो सकती हैं। इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि ट्रायंगल हो गया, या सर्कल हो गया, या स्क्वायर हो सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है। हमें कुछ डाइस दे दी जाती हैं, उसके ऊपर या तो नंबर लिख दिए जाते हैं, या डॉट बना दिए जाते हैं, या क्या होता है, शेप या आकृतियां बना दी जाती हैं। चलिए देखते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं, किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमारी डाइस है वो किस टाइप की है, उसके अंदर में कौन सा मेथड अप्लाई करना है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जो डाइस होती हैं वो क्या होती है? 2 टाइप्स की होती है। एक होती है स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक डाइस, दूसरी होती है जनरल डाइस यानी कि सामान्य डाइस। देखते हैं इसके टाइप्स, देख लेते हैं। ये 2 टाइप्स की होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। टाइप्स में जो डाइस होती है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है हमारी मानक डाइस, मानक या स्टैंडर्ड डाइस। डाइस या मानक पासा। दूसरा होता है हमारा सामान्य पासा या जनरल डाइस। जनरल डाइस या सामान्य या साधारण पासा।
देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी जो हमारी डाई दी हुई है वो स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। सबसे पहले इससे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि दोनों में क्या अंतर होता है। पहला पॉइंट है इसका, जो स्टैंडर्ड डाइस होती है यानी मानक पासा होता है, उसकी जो अपोजिट साइड्स होती है उसका सम कितना होता है, उसका सम होता है 7। विपरीत साइड, विपरीत या अपोजिट साइड्स का सम, साइड या सतह का सम कितना होता है, 7 होता है। और जनरल डाइस के अंदर क्या होता है, जो इसकी कोई भी दो आपस की सतह का जो योग होता है वो कितना होता है, 7 होता है। इसमें विपरीत साइड, इसमें आपस की कोई भी दो सतह का योग 7 होता है। आपस की कोई भी दो सतह का योग, सतह या सरफेस का योग या सम कितना होता है, 7 होता है। देखते हैं इसका एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से अपोजिट साइड का योग 7 होता है और किस तरह से आपस की सतह का योग 7 होता है। जल्दी से देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। सबसे पहले देख लेते हैं स्टैंडर्ड का, स्टैंडर्ड डाइस का। सपोज हमारे पास एक पासा दिया है, इस पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, मान लेते हैं 1, 3, 5, ये नंबर दिए हुए हैं। तो हमें इसमें चेक करना है कि जो इसके अपोजिट साइड का सम है वो 7 है कि नहीं है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे आप लोग लूडो खेलते हैं, जो उसकी गोटी होती है यानी कि जो उसका डाइस होता है उसके उस पे आपने टॉप में देखा होगा 1 लिखा होता है, उसके बॉटम में मतलब सबसे निचली सतह पर 6 लिखा होता है। तो उन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसी तरह से ये है, जो लूडो की गोटी का एग्जाम्पल है वो परफेक्ट एग्जाम्पल है स्टैंडर्ड डाइस के लिए। तो इस तरह से हम चेक करते हैं, यहाँ 1 है, इसकी अपोजिट साइड क्या होगी, इसके नीचे होगी कहीं पे। तो यहाँ 1 है अगर, तो इसके अपोजिट साइड में कितना होगा, 6 होगा, तभी तो 7 बनेगा। क्योंकि हमने स्टैंडर्ड डाइस के अंदर देखा है कि अपोजिट साइड का जो योग होता है वो 7 होता है। तो यहाँ अगर 1 है तो यहाँ पे 6 होगा, तब हमारा बनेगा जाके 1 + 6, तब हमारा बनेगा 7। इसी तरह से अगर यहाँ 3 है, इसके बैक में भी कोई साइड होगा, जैसे कि पासा में बताया सिर्फ हमें 3 दिखाई देती है साइड, और 3 क्या होती है, हाइड होती है। तो इसके बैक साइड में भी एक साइड होगी जिसका नंबर होगा हमारा 4। 3 + 4 क्या बना, 7। इसी तरह से 5 में भी इसके बैक साइड में कोई होगी, तो 5 के अपोजिट में अगर नंबर 2 होगा तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7। तो इसी तरह से हमारा क्या हो गया, ये स्टैंडर्डाइज हो गई। और तो इस तरह से देखते हैं कि अगर एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में क्या कहीं पे भी अगर पूछा जाता है कि 1 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा, 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा, या 5 के अपोजिट में कौन सा नंबर होता है, देख लेते हैं कि 1 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था 1 + 6 = 7 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 के अपोजिट में नंबर आएगा 6, या पूछा जाए 6 के अपोजिट में कौन सा नंबर है, तो 6 के अपोजिट में आ जाएगा 1। इसी तरह से 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा, 3 के अपोजिट में नंबर होगा 4, या 4 के अपोजिट में नंबर होगा 3। इसी तरह से 5 के अपोजिट में नंबर पूछ लेते हैं, तो 5 के अपोजिट में होगा 2, या 2 के अपोजिट में 5। आइए देखते हैं अब जनरल डाइस क्या होती है। जनरल डाइस यानी सामान्य डाइस क्या होती है, एक बार इसको भी देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। डाइस या सामान्य, इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। कोई भी हमने एक डाइस बना ली जिसपे कुछ नंबर्स लिखे हैं,
जैसे कि 2, 3, 4। अब इसमें हमें चेक करना है कि ये हमारी जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। इसमें सबसे पहले चेक करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जो इसकी जो इसकी आपस की सतह होती हैं उनका योग कितना है, 7 होता है। आपस की सतह का योग 7 होता है। किन्हीं भी दो आपस की सतह का योग 7 होता है। तो हम चेक कर लेते हैं कौन सी हमारी दो सरफेसेस है जिसका योग 7 है। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। ये दो सतह है जिनका योग 3 + 4 कितना हो जाता है, 7। इसका योग कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये क्या है, हमारी जनरल डाइस है। और ये कोई जरूरी भी नहीं होता है कि हर क्वेश्चन में दिया हो कि आपकी हर क्वेश्चन में दिया हो कि जो आपकी जो आपस की ये दो सतह हैं इनका योग 7 हो ही। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का क्वेश्चन है, वहाँ पे कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी। कुछ कंडीशन है जो मैं आपको भी आगे बताऊंगी, जिसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसके बाद इसमें तो आपस की सतह का योग होता है, दो आपस की सतह का योग 7 होता है। और इसमें क्या होता है, अपोजिट की सतह का योग 7 होता है। इन दोनों में सिर्फ यही फर्क होता है, इसमें अपोजिट और इसमें आपस वाला, यानी कि एडजेसेंट साइड्स जो होती है, सरफेसेस होती है, उनका योग होता है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ केसेस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हम आइए देखते हैं कि किस तरह से पासा या डाइस को सॉल्व किया जाता है। डाइस को सॉल्व करने के लिए मुख्यतः 2 नियम होते हैं। देखते हैं जल्दी से कि वो नियम कौन कौन से हैं। फर्स्ट नियम है हमारा, जब हमें सिर्फ एक ही डाइस दी हो उस केस में क्या करते हैं। और दूसरा नियम होता है हमारा, जब हमारे पास 2 या 2 से अधिक डाइस दी जाती हैं। पहला नियम देख लेते हैं, नियम नंबर 1 या केस नंबर 1। जब हमें सिर्फ एक डाई दी हुई होती है, जब एक डाइस या पासा दिया हो तो हम उस पासे को किस तरह से सॉल्व करते हैं। लेते हैं एग्जांपल। कोई हमने एक पासा बना लिया, 1, 3, 5। ये हमारे पास कोई पासा है। सबसे पहले इस पासे में हम पता करेंगे कि ये हमारा स्टैंडर्ड पासा है या जनरल पासा है, मानक पासा या सामान्य पासा। सबसे पहले हम इस पासे में ये आइडेंटिफाई करेंगे। किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, जो हमारा स्टैंडर्ड पासा होता है उसके अंदर जो अपोजिट साइड्स का योग होता है, यानी अपोजिट साइड का जो सम होता है वो 7 होता है। और जो हमारा जनरल पासा होता है उसकी जो आपस की कोई भी दो सतह उसका योग कितना होता है, 7 होता है। तो ये हमारा जनरल पासा तो है नहीं, क्योंकि आपस की दो सतह सपोज ये ले लेते हैं 3 और 5 की। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, इनका जब हम सम करेंगे तो इसका सम कितना आएगा, 8 आएगा। तो ये हमारा जनरल पासा नहीं है। इसके बाद चेक कर लेते हैं स्टैंडर्ड पासा की कंडीशन को। स्टैंडर्ड पासा में क्या होता है, अपोजिट जो हमारे साइड या सरफेसेस होते हैं उसका योग कितना होता है, उसका योग होता है 7। तो हमारा यहाँ पे कितना है, 1 है। इसके अपोजिट साइड क्या है, नीचे होगी, जो कि हाइड है। पासा में क्या होता है, 3 सरफेस दिखाई देती है और 3 क्या होती है, हाइड होती है। तो ये जो 1 है इसकी सरफेस कोई हाइड होगी नीचे, उसका नंबर होगा 6। तब हमारा क्या बन जाएगा, ये स्टैंडर्ड पासा बन जाएगा। तो ये हमारा है स्टैंडर्ड पासा। स्टैंडर्ड पासा लेंगे, इसको स्टैंडर्ड पासा के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या आएगा, इसमें एक के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा, स्टैंडर्ड पासा है तो हम इसमें स्टैंडर्ड वाली कंडीशन लगाएंगे। एक के अपोजिट हमारा नंबर आएगा 6 या 6 के अपोजिट 1। इसके अलावा 3 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, 3 के अपोजिट हमारा आएगा 4 या 4 के अपोजिट 3। इसी तरह से 5 के अंदर करेंगे, 5 के अपोजिट हमारा नंबर आ जाएगा 2 या 2 के अपोजिट आ जाएगा हमारा 5। नेक्स्ट आइए देखते हैं एक और एग्जांपल। एक डाइस से रिलेटेड एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये 1 डाई का क्वेश्चन है या 2 डाई का क्वेश्चन है, उसमें स्टैंडर्ड टाइप का है या जनरल टाइप्स का है। लेते हैं एक एग्जांपल। एक हमें डाइस दी हुई है,
इसमें कुछ नंबर्स है, नंबर सपोज नंबर्स 2, 4, 6। सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे कि हमारा कौन से टाइप की डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। तो चेक करने का तरीका वही है, स्टैंडर्ड डाइस अपोजिट साइड 7 होती है और जो इसकी जनरल डाइस होती है आपस की सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, कोई भी दो आपस की सतहों का योग 7 होता है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारी जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड। जनरल डाइस चेक करते हैं पहले। जनरल डाइस में मैंने आपको बताया था आपस की दो सतह का योग 7 होता है। तो चेक करते हैं कि इसमें कौन सी सतह है जिसका योग 7 है। देख लेते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो इन दोनों का सम तो 7 होगा नहीं, तो ये हमारी क्या जनरल डाइस नहीं है। इसके अलावा यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, इन दोनों को ऐड किया तो इसका भी सम 7 नहीं है, तो क्या है, ये हमारी जनरल डाइस नहीं है। इसके अलावा एक और हमारे पास बचा स्टैंडर्ड डाइस का। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, अपोजिट जो साइड या सरफेसेस होते हैं उसका योग कितना होता है, उसका योग होता है 7। तो 7 यहाँ 2 दे रखा है, तो इसके अपोजिट में कौन सा नंबर होगा, 5 होगा, तभी तो उसका 7 होगा जाके। या इसके अपोजिट में 3 होगा तब 7 होगा, 6 के अपोजिट में 1 होगा तब 7 होगा। तो ये हमारी कौन सी डाई है, ये हमारी है स्टैंडर्ड डाइस। तो इसको हम सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड डाइस के अकॉर्डिंग। तो अगर हमसे पूछा जाए कि हमें कोई डाइस दी हुई है, उसमें हमें फाइंड करना है कि 2 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा, तो 2 के अपोजिट में हमारा नंबर होगा कितना होगा, 5। या आपसे पूछा जाए कि 5 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा, तो 5 के अपोजिट में हमारा नंबर हो जाएगा 2। इसी तरह से कई क्वेश्चन से पूछा जाता है कि 6 के अपोजिट में कौन सा नंबर है, तो 6 के अपोजिट में हमारा नंबर हो जाएगा 1। या पूछा जाए कि 1 के अपोजिट में कौन सा नंबर है, तो 1 के अपोजिट में आ जाएगा हमारा 6। इसी तरह से 4 के अपोजिट में पूछ लिया जाता है, तो 4 के अपोजिट में हमारा नंबर हो जाएगा 3। या 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर है, 3 के अपोजिट में आ जाएगा 4। आइए देखते हैं नियम नंबर 2। जब हमें मोर देन 2 या 2 से अधिक पासे दिए जाते हैं तब कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है। सबसे पहले देखते हैं, जब 2 या 2 से अधिक पासा दिया जाता है, जब 2 या 2 से अधिक पासा या डाइस दी जाती है, जब क्वेश्चन में 2 या 2 से अधिक पासे दिए जाते हैं तब हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं। 3 कंडीशन के थ्रू हम चेक करते हैं कि हम इसमें कौन सा नियम अप्लाई करेंगे। 3 कंडीशंस क्या होती है। पहली कंडीशन होती है जब 2 डाइस में एक सरफेस कॉमन होता है। सेकेंड कंडीशन होती है जब हमें 2 डाइस दी हुई है और उसमें 2 सरफेस कॉमन होते हैं। और जो तीसरी कंडीशन होती है वो दी जाती है जब डाइस के अंदर कोई भी सरफेस कॉमन नहीं होता है। जब कॉमन नहीं होता है तो वो जो नंबर्स होते हैं एक दूसरे के अपोजिट आ जाते हैं। चलिए पहले डिस्कस करते हैं नंबर ए पॉइंट कि जब हमें सिर्फ एक कॉमन सरफेस दिया जाता है 2 डाइस के अंदर। जब हमें एक सतह कॉमन हो या एक सरफेस कॉमन हो, एक सतह समान हो। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम 2 डाइस बना लेते हैं एक बार। हमने 2 डाइस बना ली, इस पे कुछ नंबर्स लिख लीजिए। ये हमारे पास 2 डाइस हैं, इसके सरफेस पे कॉमन नंबर्स हैं। फर्स्ट डाई में भी 2 नंबर है सरफेस पे और सेकेंड डाई में भी क्या है, 2 नंबर है सरफेस पे। तो हम इसमें कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं कि जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। कई बार पूछा जाता है दो कॉमन सरफेसेस दे दी
और हमको बताना है कि 4 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा या 6 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा। तो इसमें हम कुछ रूल्स अप्लाई करते हैं। वो रूल होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का रूल। सपोज हमें पता करना है कि 6 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं हमारी कॉमन सरफेस क्या है, 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो हम क्या करते हैं, 2 से हम क्लॉकवाइज चलते हैं। तो 2 से हमारा पहला क्लॉकवाइज में कौन सा नंबर आया, 6 आया। इसी तरह से सेकेंड फिगर में यहाँ से भी हम क्लॉकवाइज चले तो यहाँ कौन सा नंबर आएगा, यहाँ आएगा हमारा 3। तो 6 के अपोजिट में कौन सा नंबर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। या पूछा जाए कि सेकेंड फिगर के अपोजिट में फर्स्ट फिगर में कौन सा नंबर है, तो 3 के अपोजिट में नंबर आ जाएगा 6। इसके अलावा तभी पूछा जाता है कि हमारा यहाँ 4 है, 4 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से हम चलते हैं। फर्स्ट फिगर में हम एंटी क्लॉकवाइज गए तो हमारा कौन सा पहला नंबर आया, पहला आया हमारा 4। इसी तरह से सेकेंड फिगर में एंटी क्लॉकवाइज गए तो हमारा कौन सा नंबर आया, नंबर आया 5। तो यहाँ 4 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा, 5, या 5 के अपोजिट में नंबर आ जाएगा हमारा 4। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हो गया। आइए अब देखते हैं कंडीशन नंबर 2, जब 2 सतह समान दी हुई हो। जब 2 सतह समान दी हुई होती है यानी कॉमन दी हुई होती है, तो हम उस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। दो सतह समान दी हुई हो, कोई 2 पासा ले लेते हैं, कोई भी 2 पासा बना लीजिए। ये हमने 2 डाइस बना ली, इस पे कुछ नंबर्स लिख दिए, जैसे 2, 4, 1। यहाँ भी कुछ नंबर्स लिख दीजिए, 2, 4, 5। अब इसमें देखिए कि मैंने आपको बताया 2 सतह समान हो। समान मतलब कि अब इसमें चेक करेंगे कि इसमें फिगर फर्स्ट में, फिगर फर्स्ट और फिगर सेकेंड में कौन कौन सी ऐसी सतह हैं जो कि समान है। तो हमारा टॉप पर यहाँ क्या है, टॉप पर हमारा 2 है, और फिगर 2 में भी चेक करते हैं कि टॉप पर क्या है, 2 है। तो ये दोनों क्या हो गए, समान हो गए, एक जैसे हो गए। अब चेक करते हैं कोई और भी नंबर है जो सेम है दोनों फिगर के अंदर। तो यहाँ क्या 4 है, इसी तरह से फिगर नंबर 2 में भी क्या है, 4 है। तो हमारा 2 ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या हो गया, सेम हो गया दोनों फिगर के अंदर। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारे अपोजिट्स नंबर होते हैं जो कॉमन नहीं है दोनों फिगर के अंदर, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत आ जाते हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट्स आ जाते हैं। तो ये दोनों 2 और 2 सेम है, 4 और 4 सेम है। तो 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 1 के अपोजिट आ जाएगा 5, या 5 के अपोजिट में कितना आ जाएगा, 5 के अपोजिट में आ जाएगा 1। ये देखते हैं तीसरी कंडीशन, जब एक भी डाइस के अंदर एक भी जो इसकी साइड्स होती है समान नहीं होती है, तो उस केस में क्या किया जाता है। जब एक भी सतह समान नहीं होती है तब हम उस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं तीसरी कंडीशन। कोई भी सतह समान ना हो। फॉर एग्जाम्पल 2 डाइस बना लेते हैं, कोई भी 2 डाइस ले लीजिए आप। इस पे कुछ नंबर्स लिखेंगे, 1, 3, 5, 2, 4, 6। अब
अब सबसे पहले इन दोनों डाइस में हम चेक करेंगे कि कोई भी ऐसा सरफेस है जो कॉमन है। सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या हमारा कोई सरफेस कॉमन है। टॉप से स्टार्ट करते हैं। टॉप में हमारा फर्स्ट फिगर में कितना है, 1 है। सेकंड फिगर में टॉप में कितना है, 2 है, यानी 2 है। और साइड में कितना है, 3 है, और यहाँ कितना है, 4 है। इसी तरह से 5 यहाँ है तो 6 यहाँ है। इस केस में क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी रूल अप्लाई नहीं होगा, ना ही हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज रूल अप्लाई कर सकते हैं, ना ही क्लॉकवाइज रूल अप्लाई कर सकते हैं, ना ही हम समान सरफेस लेके जो अपोजिट नंबर है उसको एक दूसरे के अपोजिट में रख सकते हैं। जो समान नंबर्स नहीं है उसको नहीं रख सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सारे नंबर्स दोनों फिगर्स में क्या है, अलग अलग हैं। तो टॉप वाला फर्स्ट फिगर की टॉप का दूसरी फिगर की टॉप के साथ क्या हो जाएगा, अपोजिट में चला जाएगा। तो इसमें जो अनकॉमन नंबर्स हैं सेम नहीं है, दोनों फिगर के एक फिगर के दूसरे फिगर के क्या हो जाएंगे, अपोजिट में हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा 1 है वो सेकेंड फिगर के क्या है, 2 के अपोजिट में आ जाएगा। तो 1 अपोजिट में होगा 2 के। इसी तरह से यहाँ हमारा 3 है, 3 क्या होगा, 3 अपोजिट में हो जाएंगे 4 के। तो 3 चला गया 4 के अपोजिट में। इसके बाद जो 5 है, 5 कहाँ जाएगा, 5 सेकेंड फिगर के 6 के साथ अपोजिट में चला जाएगा। या फिर पूछ दिया जाए कि सेकेंड फिगर का अपोजिट ढूंढिए फर्स्ट फिगर में, तो उस केस में हम क्या करते हैं, 2 के अपोजिट में 1 हो जाएगा। इसी तरह से 4 के अपोजिट में 3 हो जाएगा, 4 के अपोजिट में 3 हो गया। इसी तरह से 6 के अपोजिट में 5 हो जाएगा। ये कुछ नियम थे डाइस से रिलेटेड जिनको आपने देखा। अब आइए चलते हैं कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और किस तरह से उनको सॉल्व करना है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देखते हैं कि किस तरह से इनको सॉल्व करना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक डाई हमें दी हुई है जिसमें कुछ नंबर्स हैं। नंबर्स है 1, 5 और 6, और हमें इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है अपोजिट नंबर 1 के। 1 नंबर के अपोजिट हमें इसमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस डाइस में हम चेक क्या करेंगे, ये जो हमारी डाई है वो स्टैंडर्ड डाई है या जनरल डाइस है। सबसे पहले इसमें हम चेक करेंगे। तो रूल्स आप लोगों को पता ही है कि स्टैंडर्ड के लिए क्या रूल्स होता है, जनरल के लिए क्या रूल्स होता है। जो स्टैंडर्ड होता है उसका अपोजिट साइड का जो सम होता है वो 7 होता है, लेकिन जो जनरल होता है उसके आपस की 2 सतह का योग कितना होता है, 7 होता है। तो पहले चेक कर लेते हैं, जनरल से स्टार्ट करते हैं। जनरल में मान लीजिए हमने 2 सतह कोई भी ले ली। सपोज एक हमने ये वाला सतह ले लिया और एक ले लिया हमने ये वाला सतह। इन दोनों को ऐड किया, कितना हो गया, इनको ऐड किया कितना हो गया, 11 हो गया। तो यहाँ से तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। सेकेंड सतह देख लेते हैं 1 और 6 की। 1 और 6 को ऐड किया, कितना आया, 7 आया। तो हमारी कौन सी डाई है, ये हमारी है जनरल डाई, जनरल डाई है। अब इसमें हमें निकालना है कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा। तो 1 के अपोजिट में जैसा कि आप सभी लोगों को पता होता है कि जो हमें साइड्स दिखती हैं और उनपे जो नंबर लिखे होते हैं वो क्या होते हैं, कभी भी एक दूसरे के अपोजिट में नहीं जाते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा 1 है, 1 के अपोजिट में 5 और 6 नंबर नहीं आएंगे क्योंकि ये सतह हमको दिखाई दे रही हैं। तो 1 के अपोजिट में क्या आएगा, 1 के अपोजिट में 5 और 6 को जो छोड़ के नंबर्स बचे हैं वो नंबर्स आएंगे। क्या नंबर बचा है, एक हमारे पास 2 बचा है, एक 4 बचा है और एक बचा है 3। तो 1 के अपोजिट में नंबर्स कौन से आ सकते हैं, 1 के अपोजिट में 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। इनमें से कोई भी नंबर 1 के अपोजिट में आ सकता है, लेकिन 5 और 6 नहीं आएंगे क्योंकि ये एक दूसरे को टच कर रही हैं और हमें सामने भी दिखाई दे रही हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें एक डाई दी हुई है जिसपे नंबर्स है 2, 4 और 6, और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा। तो इसमें भी हमें रूल चेक करने पड़ेंगे कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। 2, 4,
6 दे रखा है, इसमें अपोजिट में पूछा है 2। सबसे पहले इस डाइस में हम चेक करेंगे कि हमारी स्टैंडर्ड यानी मानक डाइस है या जनरल या सामान्य डाइस है। तो वही कंडीशन सेम स्टैंडर्ड में क्या होता है, विपरीत साइड का जो योग होता है 7 होता है, तो हम इसमें चेक करते हैं। और जनरल के लिए भी ये कंडीशन होती है, आपस की जो सतह एक दूसरे को टच करती है उनका योग कितना होता है, 7 होता है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं जनरल के लिए कि जो आपस में एक दूसरे को सतह टच कर रही हैं, कोई भी 2 सतह ले लेते हैं, उनका योग 7 है कि नहीं है। तो 4 और 6 कितना होता है, 4 और 6 10 होता है, 7 तो होता नहीं है, तो ये भी हमारी जनरल डाइस नहीं है। इसके अलावा इस सतह को भी देख लेते हैं, 2 और 6 की सतह को देख लेते हैं, कितना होता है, 2 और 6 कितना होता है, 2 और 6 होता है 8। तो ये हमारी क्या है, जनरल डाइस नहीं है। जनरल डाइस नहीं है तो ये क्या होगी, स्टैंडर्ड डाइस होगी। और जब भी हमको एक डाई दी हुई होती है, तो उसमें ज्यादातर जो डाइस होती हैं स्टैंडर्ड डाइस ही होती हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारी है स्टैंडर्ड डाइस, और इसमें हमें पूछा गया है कि 2 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा। स्टैंडर्ड डाइस है तो 2 के अपोजिट में क्या नंबर होगा, 5 होगा। 4 और 6 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये फ्रंट से दिखाई दे रहा है और एक दूसरे को टच कर रहा है, जो नंबर्स दिखाई देते हैं वो तो नंबर आते नहीं है। तो 2 के अपोजिट में होगा 5, 2 + 5 कितना होता है 7, तो 2 के अपोजिट में नंबर जाएगा हमारा 5। इस डाई का ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 2 डाई दी हुई है, इस पे भी कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। फिगर फर्स्ट है, फिगर सेकेंड है। फर्स्ट फिगर में नंबर्स लिखे हुए टॉप पे 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है। सेकेंड फिगर में टॉप पे 6 है, 1 है, फिर 2 है। और इसमें हमें पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि अपोजिट 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा। तो हम इसको निकालते हैं। इसमें एक रूल मैंने आपको बताया था कि एक रूल होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का रूल, इसमें वही अप्लाई होगा। क्यों अप्लाई होगा, दोनों फिगर को ध्यान से देखिए, इसमें एक नंबर कॉमन है। वो नंबर कौन सा है, फर्स्ट में 2 टॉप पे और सेकेंड में 2 साइड में। तो ये क्या है, ये दोनों नंबर क्या कॉमन है। हमें पूछा गया है 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा। तो हम देखते हैं, क्लॉकवाइज चलाते हैं, इसको क्लॉकवाइज चलते हैं, 2 के क्लॉकवाइज चलते हैं। तो 2 के क्लॉकवाइज में सबसे पहला नंबर हमें क्या मिल रहा है, 5। फिर क्लॉकवाइज चले, फिर कौन सा नंबर मिला, 3 यानी कि 3। सेकेंड फिगर में इसी तरह से करते हैं, 2 के क्लॉकवाइज में गए, फर्स्ट नंबर कौन सा मिला, फर्स्ट नंबर मिला हमको 1। फिर आगे बढ़े, क्लॉकवाइज में कौन सा नंबर मिला, 6। अब देखिए पूछा क्या गया है, 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा। तो यहाँ क्या है, 3 के अपोजिट में क्या आ रहा है, 3 के अपोजिट में आ रहा है 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6। 3 के अपोजिट में आंसर होगा 6। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस आगे, कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये हमें 2 डाइस दी हुई है जिनपे कलर नेम लिखे हुए हैं। जो फर्स्ट फिगर है उसमें कलर नेम है, टॉप पे है पीला, फिर सफेद, फिर लाल। सेकेंड फिगर के अंदर पीला, काला, सफेद। और हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पूछा गया है लाल के अपोजिट में या विपरीत में कौन सा नंबर होगा। तो देख लेते हैं कि लाल के विपरीत में कौन सा नंबर होगा। पहले हम चेक करते हैं कि जो हमारी 2 फिगर्स हैं उसमें कुछ कॉमन है कि नहीं है। चेक कर लेते हैं। टॉप पे पीला है, यहाँ क्या है, टॉप पे पीला है, यस। यहाँ तो ये वाला फिगर, ये वाला क्या है, कॉमन हो गया। यहाँ क्या है, सफेद है, यहाँ भी सफेद है, तो यहाँ क्या है, ये भी कॉमन हो गया। ये दोनों कॉमन है। तो अनकॉमन जो है, जो अनकॉमन सरफेस है वो क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट आ जाएगा। तो अनकॉमन सरफेस क्या है, लाल और काला। तो लाल के अपोजिट में हो जाएगा हमारा, लाल के अपोजिट में हो जाएगा काला। इतना आंसर है इसका सेकंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 फिगर दी हुई है जिसमें डॉट की शेप बनी हुई है। टॉप पे 1 है, सेकंड में टॉप पे 2 है, साइड में 4 है, साइड में 6 है, सेकंड फिगर में 1, यहाँ क्या 6। इसमें भी हमें फाइंड करना है कि 4 डॉट के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि 4 डॉट के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा। इसमें सबसे पहले चेक
चेक करना है कि हमारी कौन सी ऐसी साइड्स है जो कि दोनों में कॉमन है। तो यहाँ क्या क्या कॉमन है, यहाँ कॉमन है फर्स्ट में 1, सेकेंड का 1 कॉमन ये है, यहाँ 6 कॉमन है, सेकेंड फिगर में यहाँ 6 कॉमन है। तो बचा क्या है इसमें 4 और 2, तो ये क्या होंगे एक दूसरे के कॉमन हो जाएंगे। जो 4 डॉट है वो क्या हो जाएगी 2 डॉट के कॉमन, यानी हमें पूछा गया 4 डॉट के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा, तो 4 डॉट के अपोजिट में होगा 2 नंबर। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आप लोगों ने देखे। आगे एक नया टॉपिक लेकर जल्दी ही मिलते हैं, तब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कोई डाउट है या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।